नमस्कार। अभी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्मवाच्य के लट लकार में कैसे वाक्य बनाए जाते थे ये देखा था, और लट लकार की क्रियाओं में स्म लगा करके कैसे वाक्य बनाया जाए, भूतकाल के वाक्य कैसे सामान्य भूत का हो ये भी देखा था। आज हम कर्मवाच्य के जो बाकी लकार हैं, लट लकार के अतिरिक्त 5 लकार, उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप ये ध्यान दें कि जैसे जो मैंने नियम बताया था आपको कि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया हो गई, कर्म में प्रथमा हुई और क्रिया कर्म के अनुसार हुई। तो जब क्रिया कर्म के अनुसार कहने का मतलब ये है कि कर्म जब बदलेगा, जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष की होगी और उसी वचन की होगी। अब हम जैसे मान लीजिए पठ धातु को हमने लिया, पठ धातु का लट लकार में रूप होता था कर्मवाच्य में मन धातु की तरह। हाँ, मैंने पहले भी चर्चा की थी आपसे कि आपको कर्मवाच्य के सारे रूप याद हों, इसके लिए मन धातु का आप समस्त रूप याद कर लीजिए। एक ही धातु याद करना है आपको कर्मवाच्य के लिए। यदि मन का रूप आपने याद कर लिया है कर्तृवाच्य में, तो उसी की तरह कर्मवाच्य के बाकी रूप चलेंगे। अब जैसे पठ धातु को लिया आधार, तो पठ धातु का रूप होता है पठिष्यते, रूप होगा पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, मंसते, मंस्यते, मंस्यन्ते की तरह। अब रूप ये भी हो सकता है पठिष्य से, पठिष्ये थे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। लेकिन कर्मवाच्य के मध्यम पुरुष का प्रयोग सभी धातुओं के साथ नहीं होता है, तो इसलिए सबका रूप जानना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आपको रूप याद है तो आप ऐसे रूप बना लीजिए मन धातु की तरह। तो कर्मवाच्य में रूप हुआ पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्य से, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। अब पठिष्यते की हिंदी क्या होगी? जैसे आपने इसके कर्ता में तृतीया लगाई, जो ही तृतीया आप लगाएंगे तो हो जाएगा के द्वारा। तो के द्वारा आपने राम के द्वारा चाहे बालक के द्वारा पढ़ेगा, ये तो हिंदी होगी नहीं। तो हिंदी क्या होगी? पढ़ा जाएगा। तो कर्मवाच्य में भविष्य काल की, भविष्यत काल के लट लकार की जो हिंदी होगी वो होगी पढ़ा जाएगा, पढ़ी जाएगी। पुस्तक होगी तो पढ़ी जाएगी, पत्रिका होगी तो पढ़ी जाएगी, ग्रंथ होगा तो पढ़ा जाएगा। तो बालके न, बालक का रूप ले लिया, बालके न, अब कर्म है ग्रंथ, तो ग्रंथः पठिष्यते, हिंदी होगी लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाएगा। ये भविष्यत काल की हिंदी हो गई। तो पठिष्यते पढ़ा जाएगा। अब आप जानते हैं कि कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। मान लीजिए कर लिया ग्रंथौ, तो बालके न ग्रंथौ, तब क्या होगा? पठिष्येते। तो बालके न ग्रंथौ पठिष्येते, लड़के के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े जाएंगे। और बालके न ग्रंथाः पठिष्यन्ते, लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाएंगे। तो ग्रंथ जब बदल रहा है तो आपकी क्रिया बदल रही है। अच्छा, मान लीजिए कर्ता में भले बहुवचन कर दिया, बालकों के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाएगा, तो क्रिया में आपने कर्ता में कर दिया बहुवचन, बालकई ही कर दिया, लेकिन कर्म एक ही है ग्रंथः, तो क्रिया एक ही होगी पठिष्यते। तो बालके न ग्रंथाः पठिष्यन्ते, एक करता है लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाएंगे, और बालकई ही भले बहुवचन है, तृतीया है, लेकिन ग्रंथ एक है, तो ग्रंथः पठिष्यते। तो बालके न ग्रंथः पठिष्यते, बालके न ग्रंथौ पठिष्येते, और बालके न ग्रंथाः पठिष्यन्ते, ये होगा। और अब है कि लड़के के द्वारा ये तुम पढ़े जाओगे,
ऐसा कोई वाक्य हिंदी बोले कि लड़के के द्वारा तुम पढ़े जाओगे, होता है व्यक्ति स्वभाव का अध्ययन करता है तो बोल सकता है। तो बालके न त्वम पठिष्यसे, हिंदी क्या होगी? लड़के के द्वारा तुम पढ़े जाओगे। बालके न लड़के के द्वारा तुम दोनों युवाम, अब क्रिया क्या होगी? पठिष्येथे, लड़के के द्वारा तुम दोनों पढ़े जाओगे। और बालके न यूयम पठिष्यद्वे, तो पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यद्वे। अच्छा, अब उसके द्वारा मैं पढ़ा जाऊंगा, चाहे बालक के द्वारा मैं पढ़ा जाऊंगा, तो बालके न अहम पठिष्ये, मैं पढ़ा जाऊंगा। लड़का मुझे पढ़ेगा, उसी का कर्मवाच्य है कि बालके न अहम पठिष्ये, बालके न आवाम पठिष्यावहे, और बालके न वयम पठिष्यामहे। लेकिन ऐसी हिंदी कोई बोलता नहीं है, इसलिए अधिकतया धातुओं में, अब मान लीजिए खाद धातु है, तो खाद का क्या प्रयोग करेंगे कि लड़का तुमको खाएगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह के प्रयोग सभी धातुओं के नहीं होते हैं। लेकिन प्रथम पुरुष, लेकिन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष का अवश्य याद करना चाहिए। और कर्मवाच्य के उन 24 धातुओं के रूप यहाँ डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, जो सकर्मक क्रियाओं के रूप हैं। जिन धातुओं के जो सकर्मक धातुएं हैं उनके रूप डिस्प्ले कर दिए जाएंगे नीचे, इन 24 धातुओं के केवल प्रथम पुरुष में। अब देखिए, इसी तरह से आप सभी धातुओं का देख लें। आपने देखा भी होगा, जैसे करिष्येते, करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, क्रि धातु का। जैसे पठ का मैं बताया, पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते। जैसे गम धातु का, गंस्यते, गंस्येते, गंस्यन्ते। जैसे पा धातु का, पास्यते, पास्येते, पास्यन्ते। जैसे दृश्य धातु का, द्रक्ष्यते। यहाँ देखिए, दृश्य मैंने कहा था, दृश्य है, पृच्छ है, इन धातु में क्ष हो जाता है। शक का भी शक्षते हो जाता, जिनका कर्तृवाच्य में लिट लकार में क्ष होता था, उनके यहाँ भी क्ष होंगे भविष्य कर्म वाच्य में भी। तो द्रक्ष्यते, द्रक्ष्येते, द्रक्ष्यन्ते। नेष्यते, नी धातु का, नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते। लिख धातु का, लेखिष्यते, लेखिष्येते, लेखिष्यन्ते। इस धातु का, एशिष्यते, एशिष्येते, एशिष्यन्ते। पृष्ठ धातु का, प्रक्षते, प्रक्षेते, प्रक्षन्ते। इसी तरह से जितनी धातुएं हैं यहाँ डिस्प्ले की गई, आप उनको देख लीजिए। ये हिंदी हुई आपकी भविष्य काल की लेट लकार की। अब लोट लकार की हिंदी देखें। अभी मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया था, आगम्यताम, पठ्यताम, लिख्यताम। वो सारी क्रियाएं कर्मवाच्य के लोट लकार की हैं। मन धातु का रूप होता है लोट लकार में, मन्यताम, मन्यताम, मन्यन्ताम। उसी तरह से पठ धातु का रूप होगा पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम। तो बालकेन ग्रंथः पठ्यताम, हिंदी क्या होगी? पढ़ा जाए, क्योंकि जब द्वारा लगा देंगे तो पढ़ा जाए, ऐसी हिंदी होगी। लड़का ग्रंथ पढ़े, और उसका कर्मवाच्य में क्या होगा? लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए। तो जो पढ़ा जाए है ना,
पठ्यताम आपने जो तैयार किया था शुरू में, यहाँ जो आप सीख रहे हैं उसकी हिंदी है पठ्यताम, माने पढ़ा जाए। तो लड़का बालके न ग्रंथः पठ्यताम, बालके न ग्रंथौ पठ्येताम और बालके न ग्रंथाः पठ्यन्ताम। ग्रंथ एक तो बालके न लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए, बालके न ग्रंथः पठ्यताम। लड़के के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े जाएं तो बालके न ग्रंथौ पठ्येताम, और लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाएं तो बालके न ग्रंथाः पठ्यन्ताम। उसी तरह से मान लीजिए हटा दीजिए बालके न, त्वया लगा दीजिए, तो त्वया तुम्हारे द्वारा, ग्रंथः पठ्यताम, त्वया ग्रंथौ पठ्येताम और त्वया ग्रंथाः पठ्यन्ताम। तो आपने जब मैंने आपको कहा था कि फिलहाल अभी आप काम चलाइए आगम्यताम गम्यताम से, इतना ही बोलिए, कर्ता मत लगाइए। अब आप कर्ता लगा सकते हैं क्योंकि आपने इनके रूप जान लिए और एक ही से वाच्य के हैं ये भी जान लिया। तो आपको कहना है कि आइए, तो आगम्यताम बोलेंगे। तुम आओ, तो यदि बोलना है कर्मवाच्य में तो त्वया आगम्यताम। उसी तरह से मया पुस्तकम पठ्यताम, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए ये भी बोलना है, तो मया पुस्तकम पठ्यताम। तो इस तरह से आज्ञा देने, और देखिए अर्थ तो सब वही रहेगा। जिन लकारों के जिस अर्थ को आपने पहले पढ़ा है सारे अर्थ वही हैं। ये नहीं कि कर्मवाच्य में अर्थ बदल गया लकार का। लट लकार वर्तमान काल में था, लेट लकार भविष्यत काल में है, लोट लकार आज्ञा लेने के लिए है, तो अर्थ तो सब वही रहेंगे। तो मैं बताया था लोट लकार की हिंदी क्या हो गई? आया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, देखा जाए। और उनके रूप होंगे जैसे क्री धातु का क्रियताम, पठ धातु का पठ्यताम, गम धातु का गम्यताम, दृश्य धातु का दृश्यताम। ये सारे रूप आपको नीचे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे एक एक रूप, एक वचन के। दृश्यताम, दृश्यताम, दृश्यंताम। अब दृश्यस्व रूप याद भले कर लीजिए आप, लेकिन सबका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आप याद जरूर कीजिए। अब देखिए इनका जो विधिलिंग लकार में रूप होगा, मन धातु का रूप होता है विधिलिंग लकार में मन्येत। उसी तरह मन्येत, मन्येयाताम, मन्येरन। उसी तरह से इनके रूप होंगे क्रियेत, क्रियेयाताम, क्रियेरन। उसी तरह से पठ्येत, पठ्येयाताम, पठ्येरन। इस तरह से रूप होंगे। तो इनकी भी वही हिंदी क्या होगी जैसे आपने विधिलिंग लगा के हिंदी किया था, किया जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। जैसे कहा कि तुमको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, आपने इसका बनाया था कर्तृवाच्य में कि त्वम ग्रंथम पठेः, तुम्हें ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पठेः क्रिया विधिलिंग लकार की है। आपने उसी का वाच्य परिवर्तन किया। जब आपने वाच्य बदला तो त्वम की जगह हो गया त्वया, अब ग्रंथम की जगह हो गया ग्रंथः। अब क्रिया पठे तो लगेगी नहीं, क्योंकि पठे तो त्वम के साथ थी। अब यहां क्रिया लगेगी ग्रंथ के अनुसार कर्मवाच्य वाली, तो होगा पठ्येत। तो त्वया ग्रंथः पठ्येत। इसकी हिंदी क्या होगी? तुम्हें ग्रंथ पढ़ना, तुम्हारे द्वारा
ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तुम्हें ग्रंथ पढ़ना चाहिए का वाच्य परिवर्तन में हिंदी है तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तो त्वया ग्रंथ पठ्येत, त्वया ग्रंथौ कर देंगे तो पठ्येयाताम, और त्वया ग्रंथाः पठ्येरन्, इस तरह के वाक्य बनेंगे। ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होगा। अब संभावना में भी प्रयोग होता था विधिलिंग लकार का। तो संभावना का मान लीजिए कोई वाक्य दिया आप जैसे वह न आए, ये संभावना है। जैसे शायद वह न आए, ये वाक्य मैंने आपको पहले भी दिया था विधिलिंग लकार में। तो संभवतः सह न आगच्छेत, एक कर्तृवाच्य का वाक्य था। अब इसकी पहले हिंदी बदलिए, कर्मवाच्य में क्या हिंदी होगी? संभवतः उसके द्वारा न आया जाए, यही होगी ना कर्मवाच्य की हिंदी। तो संभवतः उसके द्वारा तेन न, अब आगम्य तो ये क्रिया आएगी विधिलिंग लकार के कर्मवाच्य की। तो संभवतः तेन न आगम्य तो, इस तरह के वाक्य बनेंगे कर्मवाच्य में विधिलिंग लकार में। इसके भी आपके रूप यहां डिस्प्ले कर दिए जाएंगे केवल प्रथम पुरुष के रूप, कि क्या रूप बनता है। आप मन धातु का रूप तैयार कर लीजिए ना, आपको सब ये रूप याद हो जाएंगे, क्योंकि उसी तरह के रूप हो रहे हैं। अब देखें ये प्रयोग था मन विधिलिंग लकार का। अब आपको लंग लकार का प्रयोग देख लीजिए। लंग लकार में था सामान्य में पढ़ा, पढ़ा लिखा देखा गया। अब इसका में हो गया अपठ्यत। मन धातु का होता है अमन्यत, अमन्यताम, अमन्यंत। इसी तरह से अपठ्यत, अपठ्यताम, अपठ्यंत, ये रूप होगा। तो बालक ग्रंथम अपठत, लड़के ने ग्रंथ पढ़ा, ये आपका कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसको जब आप बदलेंगे कर्मवाच्य में तो हिंदी पहले बदले दिमाग में, लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। तो बालक, इसका अर्थ कि अपठ्यत, यह जो क्रिया है इसकी हिंदी है पढ़ा गया। तो कर्मवाच्य में लंग लकार में जो हिंदी होगी वह होगी पढ़ा गया, देखा गया, सुना गया, लिखा गया, जाया लाया गया, इस तरह की। तो बालकेन ग्रंथः अपठ्यत, बालकेन ग्रंथौ अपठ्येताम, और बालकेन ग्रंथाः अपठ्यन्त, लड़के के द्वारा ग्रंथ पढ़े गए। इसी तरह से आपको यहां फिर लंग लकार के भी सब रूप आपको दिखाई अक्रियत किया गया, अपठ्यत, अगम्यत, अपीयत, अदृश्यत, उसी तरह से सब एक एक रूप। अमन्यत, अमन्यता, अमन्यंत, अक्रियत, अक्रियता, अक्रियंत, अपठ्यत, अपठ्यताम, अपठ्यंत, अलिख्यत, अलिख्यताम, अलिख्यंत। इसी तरह से आप लोग तैयार कर लें इसको प्रथम पुरुष में।
लकार की जो हिंदी हुई वो है कि किया गया, पढ़ा गया, देखा गया। क्यों? उसमें द्वारा लगाया करता है। अब एक लकार बचता है लृंग लकार, हेतु हेतु मदभूत। उसका था सामान्य में करता, पढ़ता, देखता, यदि जाता, इस तरह का। यहां होगा क्या? यदि जाया जाता, यदि पढ़ा जाता, यदि लिखा जाता, यदि देखा जाता। क्यों? कि सबके कर्ता में तृतीया होगी। जब द्वारा लगेगा तो हिंदी इसी तरह की होगी। तो उसका देख लीजिए, उसका होता है पठ धातु का अपठिष्यत, ये रूप होगा। बाकी तीन रूप आप यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, एक एक रूप आप जान लीजिए। एक प्रथम पुरुष का तो अमंस्यत, अमंस्यताम, अमंस्यंत वहां होता है। इसी तरह से यहां होगा अपठिष्यत, अपठिष्यताम, अपठिष्यंत। हिंदी क्या होगी? पढ़ा जाता। तो यदि लड़का पढ़ता तो पास होता, ये वहां दिया था। तो यदि बालक अपठिष्यत तदा उत्तीर्ण अभविष्यत। यहां होगा यदि बालके न अपठिष्यत, यदि लड़के के द्वारा पढ़ा जाता तो उत्तीर्ण न अभविष्यत, वैसा वाक्य बनेगा वो भाववाच्य का, क्योंकि भू धातु अकर्मक है। अब देखें, यदि आप आते, अच्छा यदि तुम आते तो मैं चलता, एक वाक्य दिया। तो यदि तुम आते, इसको कर्मवाच्य में क्या बदलेंगे? यदि तुम्हारे द्वारा आया जाता, तो मैं चलता तो मेरे द्वारा चला जाता। अब आपके लिए सरल हो गया, बना सकते हैं। यदि त्वया आगम्स्यत तदा मया अचलिष्यत, ये वाक्य होगा। तो लृंग लकार में हेतु हेतु मधुभूत में जो हिंदी होगी कर्मवाच्य, वह होती किया जाता, पढ़ा जाता, देखा जाता, सुना जाता, चाहा जाता, पूछा जाता, इस तरह की हिंदी होगी। और इस धातु के भी प्रथम पुरुष के सारे रूप यहाँ आपको नीचे डिस्प्ले कर दिए गए होंगे, इसको आप देख लीजिए। तो आप देखें, अब आप एक एक रूप लीजिए। लट लकार में पठ्यते, लिट में पठिष्यते, लोट में पठ्यताम, विधिलिंग में पठ्येत, लंग में अपठ्यत, लृंग में अपठिष्यत। अब अभ्यास कैसे करेंगे आप? अब एक रूप लीजिए आप सामान्य का, जैसे पठति, उसके साथ ऋजंत लीजिए पाठयति, उसी के साथ फिर कर्मवाच पठ्यते, और हम आपको ऋजंत इसके बाद में बताएंगे। तो अभी आप कर्मवाच का इस तरह से अभ्यास कीजिए। पठ्यते, पठिष्यते, पठ्यताम, अपठ्यत, अपठिष्यत। उसी तरह से लिख का ले लीजिए, लिखति नहीं, लिख्यते, लिखिष्यते, लिख्यताम, लिख्येत, अलिख्यत, अलिखिष्यत। इस तरह से रूप हिंदी देख लीजिए। लिख्यते लिखा जाता है, पढ़ कह लीजिए। पठ्यते पढ़ा जाता है, पठिष्यते पढ़ा जाएगा, पठ्यताम पढ़ा जाए, पठ्येत पढ़ा जाना चाहिए, अपठ्यत पढ़ा गया, और अपठिष्यत यदि पढ़ा जाता। इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जितने रूप यहाँ हमने बताए उनके सबके जो सकर्मक धातु हैं उनके सब आपको यहाँ रूप डिस्प्ले कर दिए गए।
और इन्हें अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए। और इसके बाद आपको हम कर्मवाच्य का डिजंत पढ़ाएंगे। एक ही दिन में एक वीडियो में वो सब हो जाएगा, क्यों कि आपको इसकी हिंदी पहले से ज्ञात हो गई। अब आप जितना इसका अभ्यास करते हैं सभी रूपों का, और एक निवेदन यह है कि मन धातु का रूप आप अवश्य तैयार कर लें सभी लकारों में, ताकि आपको कर्मवाच्य के सारे रूप उसी तरह के उसी तर्ज पर याद हो जाएं, ताकि आपको रूप चलाने में सौकर्य हो, सुविधा हो। और अनुवाद बनाइए, मन में इन रूपों का अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक आपको लाभ हो, यही उद्देश्य है। और ये तभी संभव होगा जबकि अध्ययन के साथ साथ आप स्वतः थोड़ा प्रयास भी करेंगे। तो आपके लिए मंगल कामनाएं। और फिर दूसरे वीडियो में आपको हम बताते हैं इनका डिजंत, और फिर कुछ अगले वीडियो में अब आवश्यकता आ गई है कि आपको कुछ सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक भी बता दिया जाए। चलिए, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।